बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पॉपुलेशन प्रोफाइल पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है यानी कि पाकिस्तान में ग्रोथ रेट कितना है, जो है वो जेंडर के हिसाब से उसकी डिवीज़न क्या है, एजुकेशन के हिसाब से उसकी डिवीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा स्टैट्स थी, इस चैप्टर में भी हैं तो सही, लेकिन हम लोग चलो ईजी कर लेंगे इसको, आप लोगों ने बस परेशान नहीं होना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पाकिस्तान में एज के लिहाज से क्या क्या परसेंटेजेस हैं। तो 1998 में जो मरदमशुमारी की गई थी उसके हिसाब से कहते हैं कि जो हमारे मुल्क में जो टोटल चिल्ड्रन है ना, यानी कि 15 साल तक की उम्र के जो हैं वो बच्चे के होते हैं ना, तो वो हैं हमारे 43%। ठीक है। और जो हमारे 15 से लेकर 64 साल की उम्र के यानी कि जो नौजवान होते हैं वो हमारे हैं 53%। ठीक है। और जो 65 साल के जो है या उससे जो ऊपर होते हैं यानी कि जो बूढ़े हजरात है वो हमारे पास 4%। ये 3 फिगर्स आप लोगों ने ज़रूर याद कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आ सकता है। ठीक है, ये आप लोग ने याद कर लेना है। अच्छा, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन से आप लोग इस बात का ये अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन की ना एक ज़्यादा तनासुब जो है ना वो चिल्ड्रंस पर जो है ना वो मुश्तमिल है, यानी कि 43%। और चिल्ड्रंस जो है ना वो सारे हमारी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करते हमारी इकोनॉमी, वो डिपेंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, 4% आप देखें कि वो हमारे जो है ना वो बूढ़े मर्द हजरा, जो औरतें या मर्द हैं, जो वो हमारे जो होते हैं ना, मतलब एल्डर्स होते हैं। ठीक है, वो 4% है। अब वो भी इकोनॉमिकली वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो भी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट्स हैं। ठीक है। अब जो टोटल जो जितनी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसमें से आधी तो है वो ख़वातीन होती हैं। अब ख़वातीन भी क्या होती हैं, वो भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इस सारे सिनेरियो से ये बात क्या साबित होती है कि नियरली हमारे 3 में से 2 हिस्से जो पॉपुलेशन के होते हैं वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इन डिपेंडेंस में चिल्ड्रन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि उन लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, उन्हें प्ले ग्राउंड्स चाहिए होते हैं, उनको फैमिली केयर चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें। और आप यंग पीपल भी जो होते हैं, ठीक है, उन वो भी जैसे यानी कि ये जो 4% अगर हम लोग इसकी बात करें, वो उन लोगों को स्पेशल सर्विसेज चाहिए होती है कि बूढ़ों के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो सीनियर सिटीजन होते हैं उन लोगों को स्पेशल सर्विसेज चाहिए होती हैं। ठीक है। और जो यंग पॉपुलेशन होती है, जो हमारे नौजवान होते हैं, वो भी जॉब्स वगैरह करते भी हैं, तो भी उन लोगों की डिमांड होती है हमारी कंट्री के रिसोर्सेज से। तो ये एक पैराग्राफ हो गया हमारा। इसमें आप लोगों ने ये 3 फिगर्स मैंने आप लोगों को बता दी, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्स कंपोजिशन पे। इसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, 1998 की जो मरदमशुमारी हुई थी उसके हिसाब से हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें 52% जो है ना वो मेल है और 48% जो है ना वो फीमेल्स हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज जो मेल की जो परसेंटेज होती है ना, कि नंबर ऑफ मेल्स पर 100 फीमेल्स वो हायर है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल्स कम है हमारी सोसाइटी में और मेल जो है वो ज़्यादा होते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा देखने में आया है। ठीक है। और ये वीमेंस की जो है ना वो स्टेटस को भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आप देखें बाद दफ़ा ऐसे भी होता है कि फ़ीमेल बच्चियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं, तो भी जो है उन लोगों की हेल्थ पे इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उन लोगों की डेथ, फीमेल बच्चियों की डेथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल जो बच्चे होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कम होती है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ आप लोग वहाँ पर देखें ना, वहाँ पर ख़वातीन का तनासुब औरतों से ज़्यादा होता है। ठीक है। एक ये आप लोगों ने ये फिगर 4 याद कर लेने हैं कि जो हमारे मेल हैं वो 52% है और फीमेल 48% है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये वो हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि 43% वो चिल्ड्रन है और ये वो सारा इकोनॉमी के ऊपर जो डिपेंड करना है, ये आप लोग बेशक रीड आउट कर, ये वही पैराग्राफ रिपीट हो रहा है, दोबारा से इसको नहीं पढ़ते। अच्छा, एज और सेक्स पायरामिड, यानी कि मेल और फीमेल का और एजेस के हिसाब से ना एक वो फिगर बना दिया जाता है, उसको हम लोग पायरामिड कहते हैं। पायरामिड होती है कोई भी चीज़, जैसे ट्राइंगल होता है ना, ऊपर से उसकी टॉप होती है और नीचे से उसकी बेस जो है वो चौड़ी होती है, हम लोग उसको पायरामिड कहते हैं। ठीक है। इजिप्ट में आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो मिस्र में कैसे उसके वो जो पायरामिड्स हैं, तो ये जो पायरामिड्स हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ पायरामिड बन जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है ना। डेवलपिंग कंट्री में जो पायरामिड बनता है वो उसका ऐसे होता है कि नीचे से जो उसकी जो बेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उन लोगों का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है ना, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो जो बेस होती है ना वो बड़ी होती है। आप लोग को पता है 43% जो है वो बच्चे होते हैं। ठीक है। लेकिन फिर वो जैसे जैसे वो होता है ना, अब देखें बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है तो उधर से डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली जो टिप होती है ना जो बूढ़े हजरात की, वो भी बिल्कुल कम होती है, क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा है, कम बूढ़े होते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एक कॉनिकल शेप जो है ना वो बन जाती है। यहाँ पे पायरामिड आगे दिखाए हुए भी है, वो हम लोग उसको डिस्कस भी करते हैं। मेल और फीमेल का जो है आप लोग यहाँ पे
एज वी मूव अप द पायरामिड द नंबर ऑफ फीमेल स्टार्ट डिक्लाइनिंग टू द वेरियस रीजंस। हाँ, जैसे जैसे आप लोग पायरामिड के ऊपर मूव करते हैं ना, तो फीमेल का जो तनासुब है ना वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वही बात, एक तो ये है कि फीमेल चिल्ड्रन को जो है वो कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। दूसरा, उन लोगों की हेल्थ की तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो अगर कुछ बच्चों को इग्नोर करना पड़ जाए तो फीमेल्स को इग्नोर किया जाता है। मैटरनल केयर जो होती है वो लेक ऑफ फैसिलिटीज़, आप लोग हमारे माशरे में देखते भी होंगे कि हमारे किस तरह से किसी औरत की अगर बच्चियाँ जो है वो ज़्यादा पैदा हो जाए तो उसको भी नफरत की निगाह से देखा जाता है। तो ये पायरामिड जो होती है ना हमारी पाकिस्तान की, इस तरह से ये जो है ना पायरामिड बनती है। नीचे से टॉप जो बेस होती है बहुत बड़ी होती है, ऊपर से जो है ना ये कोनिकल होता है, बिल्कुल एक ट्रायंगल जैसे होता है ना, ट्रायंगल बिल्कुल जी ट्रायंगल बन जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो एज और सेक्स पायरामिड्स होते थे ना डेवलप्ड कंट्रीज़ के, वो भी हमारे इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह ही होते थे। लेकिन जैसे जैसे हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं ना, तो जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होती चली जा रही तो वो पायरामिड की शेप जो है ना वो डिफरेंट होती चली जा रही होती है। डेवलपिंग कंट्री का जो मुख्तलिफ होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का मुख्तलिफ पायरामिड्स होते हैं। तो वो कैसे कैसे मुख्तलिफ होते हैं वो अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे। बेस ऑफ द पॉपुलेशन पायरामिड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो ब्रॉड होती है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद है रैपिड ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ये ट्रायंगल होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हो रही है, सेक्स रेशियो जो होती है वो फेवर होती है, मेल जो है वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा शार्प टेपरिंग होती है और ये कॉनिकल शेप होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के पायरामिड की। तो ये मैं आप लोगों को पहले ये भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा होता है, सीनियर सिटीजन यानी कि जो बूढ़े हजरात होते हैं वो कम होते हैं, तो इसकी वजह से वो पॉपुलेशन कम होती है, तो ऊपर से ना वो कॉनिकल बेस बन जाती है। अब लोग यहाँ पे जो है ना वो हम लोग अभी इसको देखेंगे कि ये वाली पायरामिड्स कैसे डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो पायरामिड है इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाला यानी कि जो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है ना, तो ये मेल और फीमेल का तनासब यानी कि बिल्कुल ट्रायंगल जो है वो पायरामिड होता है। उसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। आप लोग देखें, अब जैसे जैसे कंट्री जो है वो डेवलपमेंट स्केल पे मूव ऑन करती है ना, तो उसका जो बर्थ रेट होता है वो फॉल करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। बर्थ रेट जब फॉल करना स्टार्ट कर जाता है तो वो जो बेस होती है ना पायरामिड की वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब आप ये भी देखें कि डेथ रेट अभी तक कम नहीं हुआ, ठीक है। अब बर्थ रेट कम हो गया है तो जिसकी वजह से वो जो ज़्यादा स्टीप होती थी ना वो जो है ना वो कम हो गई है, अब लेस स्टीप हो गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो है ये जो पहले जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती थी, बच्चे ज़्यादा होते थे, बर्थ रेट ज़्यादा होता था तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती थी। अब बर्थ रेट कम है तो ये देखें ये बेस बिल्कुल जो है ना वो थोड़ी सी हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रायंगल जो है वो है, लेकिन ये अब जो है ना वो बिल्कुल ईफल टावर की तरह हो गया है, ठीक है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हमारा मीनार पाकिस्तान लग रहा था, अब थोड़ा सा जो है ना वो तंग होगी नीचे से जो इसकी जो बेस है। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे अब सही करके इन्होंने प्रोमिनेंट नहीं इसको बनाया हुआ, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना वहाँ पे फीमेल की जो बार्स होती है ना वो कम होती हैं, क्योंकि आप लोगों को वो रीज़न मैं पहले बता चुकी हूँ। फीमेल जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाती हैं और मेल की जो बार्स होती है ना वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब डेवलप स्केल के ऊपर मूव करो, जब बर्थ रेट कम हो जाता है ना तो उस वक्त फीमेल और मेल की बार्स इक्वल होना स्टार्ट कर जाती हैं, ठीक है। या तो वो इक्वल होना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ केसेस में जो है ना वो फीमेल की बार जो है वो मेल से बढ़ना भी स्टार्ट कर जाती हैं, ठीक है। द बार्स इंडिकेटिंग द मेल एंड फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट बिकमिंग डिफरेंट, ठीक है। वो डिफरेंट तरीके से नजर आना शुरू हो जाती हैं। जो बार्स जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि फीमेल्स जो हैं फीमेल की बार होती हैं वो लॉन्गर होना स्टार्ट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अब ये जहाँ पे जो पायरामिड होती है ये ज़्यादा कॉनिकल नहीं होती, ठीक है। ये देखें ना ये कम कॉनिकल है, स्लो ग्रोथ की आप लोग ये जो पायरामिड देख रहे हैं, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि जो ओल्डर पॉपुलेशंस हैं ना, ओल्डर पर्सनस जो हैं पॉपुलेशन में वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर गए हैं, क्योंकि अब डेथ रेट जो है ना वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रहा है। तो जो ये यहाँ पे देखें ये टिप बिल्कुल जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी थी, बिल्कुल छोटी सी थी, क्योंकि बूढ़े हजरात बहुत कम रहते थे, डेथ रेट ज़्यादा होता था, जल्दी जो है वो फोत हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे देखें अब यहाँ पे ऊपर टिप जो है ना वो थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, ठीक है। यानी कि जो हमारा डिक्लाइन रेट है ना वो कम हो गया है। मर्द हजरात भी हमारी सोसाइटी में अब रहना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद हमारे जो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है ना, यहाँ पे डेथ रेट और जो है ना बर्थ रेट बिल्कुल इक्वल होते हैं। उन लोगों की जो शेप होती है ना वो बैरल शेप होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखना है ये नेम, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो है वो कॉनिकल होती है, ठीक है। उसके बाद जो स्लो ग्रोथ के जो होती हैं उन लोगों की लेस कॉनिकल हो जाती है, ठीक है। कॉनिकल ज़्यादा नहीं रहती, जो जीरो पॉपुलेशन की होती है वो बैरल होती है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल की जो बार्स होती है ना वो मेल की बार्स से जो है ना वो ज़्यादा होना स्टार्ट कर जाती हैं, ठीक है। आप लोग ये देखें, और ये जो एक फैक्टर होता है ना, ये देखें मेल ये यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है ना वो अब बिल्कुल ज़ीरो ग्रोथ है ना, क्योंकि ठीक है, यानी कि डेथ रेट और जो ग्रोथ रेट है ना वो तकरीबन जो है ना वो सेम ही है। अब यहाँ पे आप देखें पहले यहाँ पे डेथ रेट जो है वो बिल्कुल कम होता था,
ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें जो है थोड़ी ये चौड़ी होती थी ना, सॉरी डेथ रेट ज़्यादा होता था ना, अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता था, तो बिल्कुल थोड़े से मेंबर जो है वो बूढ़े हमारी सोसाइटी में होते थे, ये बिल्कुल कौन होती थी, पतली सी है ये ऊपर से, ठीक है। टिप देखें यहाँ पे अब जो डेथ रेट कम होना स्टार्ट हो गया, यानी कि मर्द हजरा जो बूढ़े हजरात हैं वो हमारी सोसाइटी में अब ज़्यादा देर सर्वाइव कर थोड़ी सी चौड़ी होगी। यहाँ पे अब देखें अब जो है ना वो हमारा डेथ रेट जो है वो इक्वल हो जाता है ना इनके बर्थ रेट। यहाँ पे अब ये ज़्यादा जो है वो ऊपर से जो है ना ये ब्रॉड है, यानी कि हमारा जो डेथ रेट है वो कम हो गया है और हमारी सोसाइटी में बूढ़े भी हैं। अच्छा, एक होता है नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट की जो है ना वो पायरामिड होती है कि वो नीचे से जो उसकी बेस होती है ना वो पतली होती है, ऊपर से भी जो है ना वो पतली होती है, ये दरमियान से जो है ना ये चौड़ा होता है, ठीक है। ये होती है हमारी जो है ना नेगेटिव ग्रोथ रेट की। अच्छा, इसमें फैक्टर क्या होता है, देखें यहाँ पे जो है ना ऊपर से डेथ रेट, ठीक है, और यहाँ से नीचे से बर्थ रेट, ये दोनों सेम है, यानी कि डेथ रेट कम है ना, बर्थ रेट भी उतना ही है जितना कि डेथ रेट है। तो इस हिसाब से तो हमारा ये पिलर जो है ना ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? ये देखिए, जिस मुल्क में जो डेथ रेट और ये बर्थ रेट बिल्कुल इक्वल होता है वो हमारी होती है डिवेलप्ड कंट्री, ठीक है। वहाँ पे फिर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दूसरे ममालिक से लोग वहाँ पे मूव ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये आप लोग देखेंगे बच्चे जो है ना ये यहाँ पे बर्थ रेट कम है, लेकिन फिर भी ये लोग जो यहाँ पे बढ़ गए, ये कहाँ से आए, ये माइग्रेशन से आए हैं, क्योंकि डेवलप कंट्री है, ज़्यादा वो मौके फैसिलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो लोग वहाँ पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर वहाँ पे वो सेट होना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ जो है वो छोड़ जाते हैं वहाँ से, तो फिर ये जो है ना वो बूढ़े हजरात की जो वो कैटेगरी होती है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाते हैं, कुछ सेटल भी हो जाते हैं, तो ये दोबारा से जो है ना वो वही लोग उस सोसाइटी में रह जाते हैं जो जितने जो है वो पैदा हुए थे। डेथ जो है वो उन्हीं की जो है वो ज़्यादा होती है जितने जो है वो पैदा हुए, जो लोग पैदा हुए थे। तो इस तरह से जो है ना ये एक बैरल सी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये थोड़े से को पढ़ भी लेते हैं कि दिस पैरामिड स्टार्ट्स बल्जिंग आउट, मिडल से जो है वो बल्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? ड्यू टू द इमिग्रेंट्स जो है वो आप लोगों की कंट्री में आते हैं, क्योंकि आप लोगों की फर्टिलिटी रेट भी जो है वो कम है, तो स्टेबल है बिल्कुल कंट्री, तो इसकी वजह से ये जो पायरामिड होती है वो कंपैरेटिवली ब्रॉड होती है टॉप पे। बाकी सब की जो है वो जितनी भी हमने पायरामिड्स पढ़ी है सबसे ज़्यादा ब्रॉड जो नेगेटिव ग्रोथ यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उन लोगों की उनकी होती है। कंट्रीज़ इन सच एजिंग पॉपुलेशन भी जो है वो सही होती है, यानी कि कम नहीं होती, क्योंकि डेथ रेट जो है वो कम है। अच्छा, जो है ना कि सेक्स एज और सेक्स परमिट जो पाकिस्तान का अभी जो है वो यही शो करता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की जो है ना वो ग्रोथ रेट है, ठीक है। विद द फ्यूचर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इट इज़ एक्सपेक्टेड ड्यू टू बी डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। अभी जो है वो एक्सपेक्ट ही किया जा रहा है कि फर्टिलिटी में जो है वो डिक्लाइन होगा और हमारी जो है वो पायरामिड जो है वो नीचे से जो है वो शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अब जिसमें फिगर्स बताए हुए हैं लिटरेसी रेट के बारे में बात हो रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से टेबल में से ये पहला फिगर याद कर लेना है। 1961 में लिटरेसी रेट कितना था, 17, और 2004 में लिटरेसी रेट कितना हो गया, 54, यानी कि बढ़ गया है ना, 17 से 54 हो गया। ये MCQs आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। दूसरा जो है आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, लिटरेसी रेट जो है पाकिस्तान का इंक्रीज़ तो हो रहा है, लेकिन इलिटरेसी रेट जो है ना, इलिटरेट यानी कि अनपढ़ लोग भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी अपने टेबल में पढ़ा है ना, जो लिटरेसी रेट जो है 17% से 54% हो गया है, लेकिन जो इलिटरेसी रेट है ना वो 1961 में 22% था, लेकिन 2004 में वो 69% था। आप लोग देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। इसके पीछे एक ही फैक्टर है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है रैपिड ग्रोथ रेट की वजह से। तो कोई भी अचीवमेंट जितनी हमारी सोसाइटी में होती है ना, एक लिटरेसी और इलिटरेसी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि हमारी जो है ना लिटरेसी रेट बढ़ जाए, वो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से हम लोग वो अपना गोल जो है ना वो अचीव नहीं कर पा रहे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन देखी जाती है, यानी कि कितने जो है वो लोग किस किस प्रोविंस में रहते हैं, प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस किस प्रोविंस में कैसे कैसे जो है वो लोग कितने कितने रहते हैं। अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है कि रूरल में कितने हैं, अर्बन में कितने हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 2004 में जो है वो हर तीसरा बंदा सिटीज़ में रहता है। जब पाकिस्तान बना था तो उसमें से हर पाँचवां बंदा जो होता था ना वो सिटीज़ में रहता, यानी कि कम लोग सिटीज़ में होते थे, लेकिन अभी 2004 में जो किया गया तो वो हर तीसरा बंदा जो है ना वो सिटीज़ में होता है। तो ये MCQs आप लोगों का आ सकता है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है हमारी अर्बन पॉपुलेशन।
अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स जो है ना वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे रूरल एरियाज़ को जो है वो डेवलप किया चला जा रहा है कि लोग जो है ताकि अर्बन की तरफ मूव ना करें। दूसरा फैमिली प्लानिंग की तरफ लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है ताकि लोग अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करें, फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करें, कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके बाद वो मुख्तलिफ़ किस्म का नॉलेज जो है वो लोगों को दिया जाता है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आगे ये तीन ये आप लोग बस यहाँ से एमसीक्यूज कर लें कि जो नॉलेज है वो 96% लोगों के पास होता है। 2004 में ये बात मैयर की गई है कि ये जो पॉपुलेशन पर ये नॉलेज जो है ना, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, ये 96 लोगों के पास था, लेकिन उस नॉलेज को यूज़ कितनों ने किया है? 34% ने। और फर्टिलिटी रेट जो है ना वो पाकिस्तान में 2004 में वो 4.1% था। ठीक है, ये आप लोगों ने 3 फिगर्स जो है ये वाले याद कर लेने, बाकियों को आप लोग छोड़ दें। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग जो है ना ये स्टैंड फॉर याद कर लीजिएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट PGR होता है, ठीक है। PGR स्टैंड फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, CPR स्टैंड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो है ना, इसमें आप लोगों ने ये वाला फैक्टर याद कर लेना है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है ये हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को ज़रा थोड़ा जो है ना रिपीट हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने इसमें से क्या क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हाँ, ये TFR स्टैंड फॉर टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। इसमें से आप लोगों ने पाकिस्तान का ये आप लोग जस्ट याद कर लीजिएगा कि पाकिस्तान में टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? 4.1, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है? 1.9, और उसके बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रेट कितना है हमारा? 37%। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नीचे ये वाला जो है ये बताया गया है हमारी पॉपुलेशन 2010 में, 2003 में कितनी थी, 2010 में कितनी थी। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज किस ईयर में होगी? 2020 में होगी। बाकी आप लोग फिगर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा, इसको आप लोग याद रखना कि जस्ट ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना, जस्ट, और ये जो मैंने सर्कल बनाया और ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दिए। जस्ट आप लोगों ने ये वाले फिगर्स कर लेने हैं, बाकी आप लोग छोड़ दें, ठीक है। बाकी ये जो पिरामिड्स है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं इस लेसन में आप लोगों ने क्या क्या करना है। इस लेसन में आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना ये आप लोगों ने एज डिस्ट्रीब्यूशन याद करनी है कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से लोग कैसे कैसे जो है वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये सेक्स कंपोजिशन की जस्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है। उसके बाद आप लोगों को रीजंस भी बता दिए हैं कि मेल क्यों ज़्यादा होते हैं, वो आप लोगों ने रीज़न लिख देना है अगर क्वेश्चन में आ गया तो। दूसरा, ये जो पिरामिड्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एज और सेक्स पिरामिड्स जो हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैसे होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैसे होती हैं। ये जो चार ये जो है ना ये देखें आप लोग, इसको आप लोग रीड, बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है। मैंने आप लोग को बता दिया, आपको कंसेप्ट बस होना चाहिए। ये जो है ना 4 पिरामिड्स का ये जो आगे कंपेरिजन बताया हुआ है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेना है ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को निशान लगा बता दी। इससे आगे जितना भी हमारा लेसन है ना, या इस लेसन में ये जो है ना यहाँ तक ये आप लोगों ने हैंड आउट से भी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट अपने सब्जेक्टिव में आ सकता है। इससे आगे जितना भी है ना वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव वाला है, सब्जेक्टिव वाला आप लोगों का नहीं है, ठीक है। अगर आ भी जाता है तो आप लोग खुद से भी वहाँ पे जो है ना वो लिख सकते हैं कि कैसे वो ग्रो कर रहा है, क्यों ग्रो कर रहा है, ठीक है। वैसे ये जो है ना ये सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये आप लोगों के आ सकते हैं एमसीक्यूज़ का वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट कर दिया, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। दूसरा, आप लोग LMS की जो असेसमेंट है वो आप लोग कर लीजिएगा। उसमें अगर ये फिगर्स वाले एमसीक्यूज़ आ रहे हैं तो आप लोग उसको जो है ना वो SS लेके और थोड़ा उसको रट्टा मार लीजिएगा। और तीसरा जो मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ वो ये कि आप लोग पास्ट फाइल्स, ये आप लोगों ने 3 तरीके करने हैं, जो मैंने हाईलाइट करवाया वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद LMS की असेसमेंट्स, और उसके बाद जो पास्ट फाइल्स हैं उसमें से भी आप लोग MCQs देख लीजिएगा। बाकी जो सब्जेक्टिव के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट था वो सिर्फ कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आप लोगों को पिरामिड्स के वो जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिए हैं, और एज के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी सारे जो है वो MCQs वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का भी लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। आप मुझे अपनी दुआ में याद कि मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड ना भी करूँ मेरी तो चलो ठीक है तैयारी है, हो जाऊंगी पास, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि सोशियोलॉजी सारे कहते थे कि सोशियोलॉजी 101 मुश्किल है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मुझे आसान लगती तो मैं आप लोगों की हेल्प आउट कर देती हूँ। मैं जस्ट आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मैं कोई आप लोगों से तनख्वाह तो लेती नहीं हो, तो बस एक बटन दबाना होता है, आप लोग सब्सक्राइब करना होता है चैनल को, आप लोग वो कर दीजिएगा। बाकी आप लोग मुझे अपनी दुआओं में हमेशा 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 याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।